आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत में सफल समाधान दुनिया में कहीं भी आसानी से होगा लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो समाधान भारत में सफल होता है उसे दुनिया में कहीं भी आसानी से लागू किया जा सकता है। भारत दुनिया के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। प्रदेश को आपदा से अब तक 1000 करोड़ का नुकसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से अब तक 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हरिद्वार जिले में बाढ़ व जल भराव से 21,000 हेक्टेयर गन्ने की फसल खराब हो गई है। सड़कों और पुलों को भारी क्षति हुई है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में एक मीडिया संवाद में बोल रहे थे। भारत को दोहरी स्वर्णिम सफलता। तो पेरिस में भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी ने विश्व कप के चौथे चरण में दोहरी स्वर्णिम सफलता हासिल की। महिला व पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीते। खाई में सैन्य वाहन गिरा, 2 जेसीओ समेत 9 जवानों की मौत। लद्दाख के लेह जिले में शनिवार को सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 2 जेसीओ समेत 9 जवानों की मौत हो गई। यूटीटी प्रथम के लिए 28 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले बीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी 28 अगस्त की रात तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद सिमल्टी ने बताया कि बीएड विशेष शिक्षा प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी 19 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क 28 अगस्त की रात तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए uket.com से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चांद के सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा लैंडर विक्रम। कीमतें थामने के लिए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया। तो केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है, जिससे घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता रहेगी। बग्वाल मेले के दौरान 4 दिन बंद रहेंगे देवी धुरा के स्कूल। तो 27 अगस्त से शुरू होकर 15 दिन तक चलने वाले देवी धुरा के बग्वाल मेले में धर्म, मान्यता, परंपरा और संस्कृति की छटा बिखरेगी। बग्वाल रक्षाबंधन के दिन 31 अगस्त को होगी। शनिवार शाम को मंदिर परिसर में हुई बैठक में डीएम नवनीत पांडे ने कहा कि देवी धुरा के मेले को भव्य बनाने के साथ सुविधाओं को भी और बेहतर किया जाएगा। मेले में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक क्षेत्र के स्कूल बंद रहेंगे। चरस तस्करी के दोषी को 11 साल की कठोर कारावास हुई। दुर्गम स्थानों पर भारी सामान पहुंचा सकेगी सेना। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 145 करोड़ का घोटाला। तो 1572 संस्थानों में से 830 निकले फर्जी। पुरोला वन्य जीवों से रक्षा के घेर बाड़ निर्माण में हुआ लाखों का घोटाला। तो प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए सरकार से लेकर हाईकोर्ट तक हल्ला मचा है। इस बीच वन विभाग के अधिकारी ही विभागीय योजनाओं को पलीता लगाने पर तुले हैं। डिजिटल भविष्य की नींव रखेगा G20। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि G20 डिजिटल भविष्य की नींव रखेगा। हम डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादन को शामिल कर सकते हैं। उत्तरकाशी में नदी में वाहन गिरने से एक की मौत, एक को बचाया। तो गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी से गंगनानी की ओर जा रहा एक वाहन शनिवार को स्वारीगाड़ में जा गिरा। सूचना पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। एक व्यक्ति को घायल अवस्था में 50 मीटर गहरी खाई से रोप के सहारे सड़क तक पहुंचाया, जबकि दूसरा वाहन के अंदर फंसा था। उसे कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सैन्य वाहन खाई में गिरा, 9 जवान शहीद हुए। मानसून से 1000 करोड़ की क्षति हुई। आपदा से हुई क्षति की भरपाई को केंद्र से करेंगे मदद का आग्रह। 9 साल में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार। तो पिछले 9 साल में देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। उत्तरकाशी और चमोली जिले में 2 दुर्घटनाओं में 2 की मौत। तो उत्तरकाशी और चमोली जिले के 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल को भटवाड़ी पीएचसी में प्राथमिक उपचार कराने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो चमोली जिले के भतोली के समीप वाहन के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। केदारनाथ मार्ग से 8 बीमार घोड़ों को हटाया, संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। माउंट एलब्रुस पर प्रदेश के 3 पर्वतारोहियों ने फहराया तिरंगा। तो उत्तराखंड के 3 पर्वतारोहियों ने
शनिवार को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। आवारा कुत्तों ने छात्र सहित 3 को काटा। तो बड़कोट से खबर रही है, नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। शनिवार को तहसील चौक के पास एक पागल कुत्ते ने स्कूली छात्रा सहित 3 राहगीरों को लहूलुहान कर दिया। 22,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक स्थान है। अब तक विभिन्न उद्योग समूहों में 22,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। राहुल बाइक से पैंगोंग पहुंचे, कहा यह सबसे खूबसूरत जगह। विधायक उमेश का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। तो कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसका ऐलान करा। सीबीएसई छात्र 12वीं में विषय नहीं बदल सकेंगे। तो सीबीएसई ने वर्ष 2024 में होने वाली कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 12वीं कक्षा के छात्र विषय नहीं बदल सकेंगे। उन्होंने जो विषय वो 11वीं में पढ़ेंगे उन्हें वही 12वीं में भी पढ़ने होंगे। पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा स्थगित की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 22-23 अगस्त को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा की तिथि स्थगित कर दी है। परीक्षा की नवीन तिथि जारी की जाएगी। सारी दस्ता परीक्षा अब अक्टूबर में होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत 23 अगस्त से 26 अगस्त तक होने वाली सारीकर्ता परीक्षा एवं सारी दस्ता परीक्षा स्थगित कर दी है। अब इस परीक्षा को अक्टूबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। हिंदी टंगड़क परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 के अंतर्गत 28 अगस्त से होने वाली हिंदी टंगड़क परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं खबर है, त्यूनी से शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। विकासनगर से खबर है, चरस तस्करी में आरोपी दबोचे गए। शहर समेत 48 गांवों में 6 घंटे गुल रही बिजली। 7 खत किसान संगठन ने की रोडवेज बस चलाने की मांग। वहीं खबर है, त्यूनी से पावर नदी से बरामद महिला के शव की हुई शिनाख्त। तो त्यूनी तहसील क्षेत्र के पावर नदी से बरामद महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक महिला भूमि देवी पत्नी मदन सिंह निवासी ग्राम दुचाड़ू पोस्ट ऑफिस तिकोची तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी की रहने वाली थी। बरसात थमते ही सड़कों को तेज़ी से ठीक किया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में बरसात थमते ही सड़कों को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। सेना भर्ती के लिए युवाओं को दी जाएगी कोचिंग। तो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवाओं के लिए सरकार कोचिंग संस्थान खोलेगी। इस क्रम में कुमाऊं मंडल में जल्द ही एक कोचिंग संस्थान स्थापित किया जा रहा है। आरटीई कोटा खत्म होने से बहुरेंगे स्कूलों के दिन। तो आरटीई कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था वापस होने से उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के दिन बहुरेंगे। राज्य भर के सभी शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस फैसले को सरकारी स्कूलों के लिए वरदान करार दिया है। उनका कहना है कि आरटीई की व्यवस्था के कारण सरकारी स्कूलों के छात्रों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि अब सरकारी स्कूल संसाधनों के लिहाज से आगे बढ़ रहे हैं। चक्राता के डीएफओ ईमानदार टोन्स के अफसर नपेंगे। हाई कोर्ट में पैरवी के लिए नामित अधिवक्ता हटाए गए। मुस्लिम युवकों ने पुस्तकालय में छात्रा से की छेड़छाड़। तो खटीमा से खबर है, पुस्तकालय में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपित मुस्लिम युवकों ने अपने भाई के साथ मिलकर सीसीटीवी में कैद छेड़छाड़ की वीडियो भी मित्रों व रिश्तेदारों के मोबाइल पर वायरल कर दी। पीड़िता के स्वजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों भाइयों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है, बागेश्वर से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष की सश्रम कारावास हुई। शिकंजा एटीएम कार्ड बदलकर रकम निकालने वाला गैंग पकड़ा। तो हरिद्वार से खबर रही है, एटीएम कार्ड बदलकर आमजन की जमा पूंजी हड़प लेने वाले गैंग का पटापेच करते हुए ज्वालापुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में चलेंगी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस। तो राज्य के प्रमुख शहरों के बीच भी छोटी दूरी की इंटरसिटी ई सेवा बस जल्द शुरू की जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। चक्का फेंक प्रतियोगिता में संजना शर्मा ने मारी बाजी। वहीं खबर रुड़की से 25 लाख की चोरी में 2 को गिरफ्तार किया गया।
एक दशक में 1000 बीघा जमीन खासन नदी में समाई। महिलाओं ने नाच गाकर मनाई हरियाली तीज। विकासनगर में युवा के चाकू लहराने पर मारपीट। हंगामा तो कोतवाल क्षेत्र के राम कुमार चौक पर शनिवार की देर रात करीब 10 बजे एक युवक ने चाकू लहराते हुए बाजार में हंगामा किया। इस दौरान चाकू से एक पक्ष पर युवक जख्मी हो गया। जख्मी युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुलाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 6 से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। परेशानी 10 घंटे बाधित रहा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। मसूरी में महिला कांग्रेस ने मनाई तीज। सीमा बनी तीज क्वीन वंदना ने पहनाया ताज। तो शिक्षा विभाग की महिला अधिकारी कर्मियों ने हर्षोल्लास के साथ तीज पर्व मनाया। 50+ में गुंजन, 20+ में मनीषा ने जीता खिताब। दून ग्रेवल्स की भूकंपीय पट्टी के एक्टिव जोन में है जाखन गांव। दून के 29 क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप, मरीज 300 के पार। तो दून में डेंगू का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 29 क्षेत्रों में डेंगू ने दस्तक दे दी है। अजयपुर कला व धर्मपुर में 23 सर्वाधिक मरीज मिले हैं। पूर्व सैनिक संगठनों की मदद के लिए उपनल ने बढ़ाया हाथ। शिक्षकों ने विवाद न सुलझाया तो अपने हिसाब से वरिष्ठता तय करेगा विभाग। तो प्रदेश में तथार्थ और सीधी भर्ती के शिक्षकों के बीच वरिष्ठता को लेकर के पिछले काफ़ी समय से विवाद चल आ रहा है। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिससे 3000 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस मसले पर शिक्षकों के बीच विवाद सुलझा लेने पर सहमति बनी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन का कहना है कि यदि इसके बाद भी विवाद न सुलझा तो विभाग अपने हिसाब से वरिष्ठता तय करेगा। वरिष्ठता के लिए कोई नियत तिथि तय की जा सकती है। गोल्डन कार्ड में शामिल न होने वाले पेंशनरों के लिए प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू करे सरकार। तो राज्य के पेंशनर वेलफेयर संगठन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो पेंशनर गोल्डन कार्ड योजना में शामिल नहीं है, उनके लिए पुरानी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू की जाए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के आज सांसदों के आवास पर घंटी बजाएंगे कर्मचारी। आउटसोर्स भर्तियों में राज्य के युवाओं को दी जाए नौकरी, भर्तियों की जांच कराएं। तो उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने कई निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही भर्तियों में राज्य के युवाओं को रखने की मांग की है। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को दिया 3 तलाक। तो हरिद्वार से खबर आई है। कनखल में कड़ी सुरक्षा के बीच 3 धर्मस्थल तोड़े। तो पुलिस और प्रशासन की टीम ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कनखल थाना क्षेत्र से 3 धर्मस्थल हटाए। वही खबर हरिद्वार से ट्रेन की चपेट में आकर 12वीं की छात्र की मौत हो गई। तो रेलवे लाइन पार करते समय शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आकर 12वीं की छात्र की मौत हो गई। अवैध खनन करने वालों की प्रशासन से मिली भगत। दून की आकृति ने बढ़ाया शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड का मान। तो G20 के तहत आयोजित युवा 20 के अंतिम शिखर सम्मेलन में दून की आकृति विशिष्ट ने उत्तराखंड का मान बढ़ाया। आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का पुतला फूका। तो दून के 4 बड़े कॉलेज DAV, DBS, MKP और श्री गुरु राम राय PG कॉलेज के छात्रों ने स्नातक प्रथम वर्ष में मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की मांग को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। सहायक लेखाकार हिंदी टंगड़क परीक्षा 28 से 11 सितंबर तक। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार परीक्षा के अंतर्गत 28 सितंबर से प्रस्तावित हिंदी टंगड़क परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बताया कि टाइपिंग परीक्षा 28 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोग की ज्ञानोदय लैब में होगी। छात्र पढ़ेंगे डिजिटल साक्षरता के साथ नैतिकता का पाठ। मेरिट पर दाखिले के लिए छात्रों ने परिषद निदेशक को घेरा। तो CUT प्रवेश परीक्षा के बजाय छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की मांग को लेकर के SRT परिसर बादशाही थोल के छात्रों ने प्रभारी परिषद निदेशक का घेराव किया। अंक तालिका में गड़बड़ी पर फूका कुलपति का पुतला। तो गोपेश्वर से खबर आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने जुड़े छात्र छात्राओं ने BA प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में अधिकांश छात्राओं को उत्तीर्ण किए जाने पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कुलपति और परीक्षा प्रभारी का पुतला फूका।
परीक्षा फल से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। तो परीक्षा परिणामों से नाराज पीजी कॉलेज गैरसैंण के छात्र छात्राओं ने शनिवार को कॉलेज परिसर में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पौड़ी में निकाली जागरूकता रैली। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 82 लैब अटेंडेंट टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 1072 आयुर्वेद चिकित्सक यूनानी चिकित्सक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन में चमकी जौनसार की अक्षरा। 9 सितंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन। सुरकंडा रोपवे 28 अगस्त तक बंद रहेगी। शहर की सड़कों पर गड्ढे बनते ही भरने को कर्मचारी तैनात हुए। गुस्सा डीएवी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, प्रचार कक्ष में तोड़फोड़। तो 12वीं मेरिट के आधार पर दाखिले की मांग को लेकर के शनिवार को छात्रों ने डीएवी पीजी कॉलेज में जमकर हंगामा किया। प्राचार्य के घेराव के बीच वार्ता के दौरान पुलिस के हस्तक्षेप से गुस्साए छात्रों ने प्राचार्य कक्ष में तोड़फोड़ कर दी। वहीं यही नहीं, प्राचार्य को जमकर खरी खोटी सुनाई। शिक्षकों और छात्र नेताओं ने किसी तरह मामला संभाला, तब जाकर गुस्साए छात्र शांत हुए। डीवीएस कॉलेज में भी नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। सभी संबद्ध कॉलेजों का डेलीगेशन बनाया जाए। दून में 2 फौजियों की बाइक को टक्कर मारने वाले पर मुकदमा। तो 2 फौजियों की बाइक दुर्घटना के मामले में कैंट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सोने का सिक्का पाने के लालच में युवक ने गवा दिए 89,000 रुपये। तो दून निवासी एक युवक ने सोने का सिक्का जीतने के लालच में 89,000 रुपये गवा दिए। फ्लैट के नाम पर करोड़ों रुपए ठगने के 5 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया। कीर्तन में भाजपाई भिड़े, एक दूसरे पर कराया केस। आई फ्लू में उलझा जिला अस्पताल मोतियाबिंद के ऑपरेशन बंद हुए। चौसाला में गणित शिक्षक के लिए सड़क पर उतरे विद्यार्थी। तो थल से खबर है, चौसाला के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्र छात्राएं शिक्षक की नियुक्ति को लेकर के सड़क पर उतर आए हैं। बच्चों ने अभिभावकों के साथ प्रदर्शन का शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि विद्यालय में गणित के शिक्षक का पद रिक्त है, लेकिन नियुक्ति ये नहीं हुई है। शनिवार को चौसाला के अभिभावक संघ के अध्यक्ष ईश्वर देवी के नेतृत्व में विद्यार्थी और अभिभावक एकत्र हुए और प्रदर्शन के अभिभावकों ने कहा कि इस विद्यालय में 2 गाँवों के बच्चे पढ़ते हैं। वर्तमान में यहाँ 46 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। आउटसोर्स से पीआरडी जवानों की नियुक्ति पर रोष जताया। चचरेत में शाम होते ही कैद हो रहे लोग। तो गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में लगाया गया है पिंजरा। बेरीनाग में हर साल एक की जान ले रहा है गुलदार। उत्तराखंड में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। तो दून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, नैनीताल में इंटरसिटी की योजना है। गो प्रतिष्ठा महोत्सव का शोभा यात्रा के साथ आगाज किया गया। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में दून, नैनीताल और बागेश्वर में रविवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दून में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जूनियर शिक्षकों को हटाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी गई। उल्लास तीज पर महिलाओं ने खूब मचाया धमाल। पीड़ितों की आंखों में नाच रहा तबाही का खौफनाक मंजर। चाकू लहराने पर 2 पक्षों में बवाल हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस ने उतारे 40 स्टार प्रचारक। तो स्टार प्रचारक की सूची में सभी विधायक शामिल किए गए। संघर्ष जान जोखिम में डालकर जच्चा बच्चा को घर पहुंचाया। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से फौजी ने भर्ती के नाम पर 10 लाख ठगे। करंट लगने से शिक्षक की मौत हो गई। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। मार्कशीट में गलतियों पर एबीपी का प्रदर्शन। तो गोपेश्वर से खबर आई है। यूट्यूब पर भजन रिलीज किया। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन। तो कीर्तिनगर से खबर आई। कीर्तिनगर ब्लॉक के
चौकी मल्ली में स्थायी शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल परिसर में जाकर धरना प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने कहा कि जब तक विद्यालय में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वह विद्यालय में तालाबंदी कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। पौड़ी में दूसरे दिन गुल रही बिजली, व्यापारी और लोग रहे परेशान। अपनो आधार बनाने के लिए लगेंगे विशेष शिविर। कोटद्वार में विस्थापन को लेकर के बाढ़ प्रभावितों ने किया प्रदर्शन। बद्रीनाथ हाईवे पर 20 घंटे बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। उत्तरकाशी वाहन दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल हो गया। जान जोखिम में डालकर जच्चा बच्चा को घर पहुंचाया। तो गोपेश्वर से खबर आई है, बारिश से रुद्रप्रयाग में 22 सड़कें बंद हैं। मंत्री ने दी चक्राता डीएफओ को क्लीन चिट। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए हरिद्वार के 2 स्थान चयनित किए गए। एक नेशनल हाईवे समेत 292 सड़कें बंद। तो प्रदेश में भारी बारिश के चलते विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण मलबा आने से 292 सड़कें बंद हैं। इस दौरान एक दिन में मात्र 88 सड़कों को ही खोला जा सका। राजभवन में अगले महीने होगा प्लास्टिक के विरुद्ध जंग सेमिनार। स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे दल। सड़क पर बैरिकेडिंग कर जेसीबी से 2 मजारें और एक दीवार, एक मंदिर तोड़ी गई। बागेश्वर कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारक उतारे। तोता घाटी में 16 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो जरूरी सामानों की आपूर्ति भी नहीं हो पाई। तीर्थयात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ी दिक्कतें। जोगीधारा में अचानक हाईवे पर गिरी बड़ी चट्टानें। तो गोपेश्वर से खबर आई है, जीआईसी के लिए पैदल पुल की मांग। तो ढूंढा ब्लॉक के बौन पंजियाला में के बीच जीआईसी को जोड़ने वाला पैदल पुल नहीं बनने के कारण छात्र छात्राएं को जान जोखिम में डालकर रागुनी गाड़ पार करना पड़ रहा है। मेठाणा में 4 साल बाद भूस्खलन फिर हुआ सक्रिय। अलग अलग हादसों में 3 की मौत हो गई। संदिग्ध बुखार से युवक की हुई मौत। तो लंडोरा से खबर आई, संदिग्ध बुखार से पीड़ित एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। बढ़ रहे बुखार के मरीज नहीं मिल रहा है इलाज। वहीं खबर आई है, शहर से देहात तक फैला डेंगू, 5 नए मरीज मिले। रेरा के खिलाफ उतरे किसान, 5 घंटे तक हाईवे जाम किया। नदियों के किनारे पर बन गए होटल और रिजॉर्ट, अफसरों ने आंखें बंद की। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के फेर में नई बसों की खरीद पर अड़ंगा लगा। आंखों की रोशनी पर भी असर डाल रहा है आई फ्लू। पिता को पीट रहे युवक को रोकने पर विवाद, 2 समुदाय आमने सामने आए। सोंग नदी में डूबने से 2 की मौत हो गई। मित्तल के खाते फ्रीज कराने पहुंची पुलिस, बैलेंस था 0। आईलेट्स की कोचिंग करने आए 2 बाइक लूट ली, 2 गिरफ्तार। तो देहरादून से चंडीगढ़ तक 2000 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता किया आरोपियों का रूट। काला फीता बांध करके काम कर रहे कोषागार कर्मचारी। वही खबर है, देहरादून से सड़क हादसे में युवक की मौत, 1 घायल, अज्ञात चालक पर मुकदमा। तो सड़क हादसे में एक फौजी की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चमक उठा परेड मैदान, लुभार रहे सोलर ट्री और चंद्रयान 2। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लंबे समय से चल रहा परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो गया है। करीब 23.63 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून का दिल कहा जाने वाला परेड ग्राउंड अब चमक उठाया है। शहर की जनता और बच्चों को ध्यान में रखकर इसका सौंदर्यीकरण किया गया है। कटौती से परेशान लोगों का बिजली घर पर प्रदर्शन किया। जोगीधारा में अचानक हाईवे पर गिरी बड़ी चट्टानें। गोपेश्वर कोंज पोथनी सड़क खोलने की मांग की गई। मार्च क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं छात्र छात्राएं। उत्तरकाशी के 8 सीमांत गांव सुगंधित फूलों से महकेंगे। बिना मान्यता के चल रहा स्कूल बंद। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, कई को नोटिस भेजा गया। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से मांगी 22 बिंदुओं पर जानकारी। वहीं खबर है, बड़कोट से अज्ञात बीमारी से 6 भेड़ें मरी। तो प्रोला ब्लॉक के दूरस्थ सर बड़ियार पट्टी के 8 गांवों से भेड़ों के अज्ञात बीमारी का मामला सामने आया है।
वही खबर है उत्तरकाशी सेब की फसल को नुकसान हुआ। अलग अलग हादसों में 3 की मौत हो गई। मलबे पर दबी कार आधी खाई की तरफ लटकी, चालक बचाया। तो थराली से खबर आई है कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर सीमल सेण और बुछणी में भूस्खलन से मलबा एक कार पर गिर गया। इससे कार का आधा हिस्सा पिंडर नदी की तरफ चला गया। 6 किलोमीटर कर रहे चढ़ाई तब जाकर मिल रही है दवाई। 3 किलोमीटर की सड़क पर 117 गड्ढे 100 मीटर तक गायब हुआ। डेंगू का डंक दून में 24 नए मामले, आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया। विदेश न जा सके तो पकड़ा जुर्म का रास्ता। तो प्रेमनगर में पिस्टल के बल पर बाइक लूटने वाले सिरसा हरियाणा के 2 निवासी 2 आरोपी दबोचे गए। बड़े पुलों को दुरुस्त करने से पहले होगा थर्ड पार्टी सर्वे। कल से भोर में चमकता नजर आएगा शुक्र। 5 सड़कों पर भूस्खलन से मलबा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है स्कूलों में लैब उपकरण की खरीद में बड़ी गड़बड़ी, बिलों के फर्जी हस्ताक्षर। तो कमिश्नर की जांच में खुला मामला, बिना सामान मिले कर दिया भुगतान। तो जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रयोगशाला उपकरण खरीद में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने चरस और स्मैग के साथ 2 महिलाओं को पकड़ा। वहीं खबर हल्द्वानी से 344 विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त। एमबीपीजी दस्तावेज सत्यापन होने के बाद भी अंतिम दिन तक नहीं जमा किया शुल्क। इतिहास के पेपर में 2 बार पूछा एक ही प्रश्न। तो कुमार विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का दोहराव थम नहीं रहा है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा में करेंगे पेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र की दशा में आगे बढ़ाया हुआ कदम है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। दोस्त की जगह परीक्षा देने पहुंचा युवक गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर आई है नगला इमरती स्थित बीएसएम ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ऑनलाइन आयोजित एम्प्लॉय प्रोविडेंस फंड ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा देने दोस्त की जगह पहुंचा एक युवक बायोमेट्रिक के दौरान पकड़ा गया। धन सिंह ने चंडीगढ़ शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। 22 अगस्त तक सीटें न बढ़ी तो फिर शुरू करेंगे आंदोलन। तो प्राचार्य के आश्वासन पर विद्यार्थियों ने समाप्त किया धरना। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कराटे में 16 पदक जीते। पूर्व सैनिक संगठनों की मदद के लिए उपनल ने बढ़ाया हाथ। प्रदेश में 340 हेरिटेज टूरिज्म गाइड तैयार, लक्ष्य 1000 का है। वहीं खबर हरिद्वार से सड़क पर बैरिकेडिंग कर जेसीबी से 2 मजारें और एक मंदिर तोड़ा गया। शिवलिंग हटाने गई टीम का किया विरोध। ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई। पंचकुला में सिविल अस्पताल का मंत्री ने देखा हेल्थ सिस्टम। शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी विभागों में अब नौकरी देगा सेवा योजन विभाग। 5000 मीटर की दौड़ में नलम साईराम प्रथम रही। ठगी के आरोपी धरे कबूली वारदात। संदिग्ध बुखार से युवक की मौत हो गई। बिना कॉल के दौड़ा दी 108 एम्बुलेंस खाई में गिरी। तो सियालदह अल्मोड़ा से खबर है जिले आपातकालीन सेवा 108 में तैनात कर्मी की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। रेरा पर तकरार। तो जिला विकास प्राधिकरण पर रेरा की आड़ में छोटी जोत के किसान का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने मंडी गेट से ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसे पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया, जिससे नाराज किसानों ने बरेली रोड हाईवे जाम कर दिया। रेरा में छीने जा रहे किसानों के मौलिक अधिकार। निजी लैब में 500 रुपये में होगी डेंगू की जांच। दुग्ध उत्पादकों का 1 रुपया बढ़ा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्कूलों में नहीं पहुंचे लैब उपकरण। मुख्य परीक्षा से पहले उपलब्ध कराए आंतरिक परीक्षा के अंक। कुमार विश्वविद्यालय ने जारी किए परीक्षा फल। चचरेत गांव में तेंदुए को ट्रैप करने के लिए लगाए गए कैमरे। बगवाल मेले के दौरान 4 दिन बंद रहेंगे देवीधुरा के सभी स्कूल। अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस नेता को पीटकर किया घायल।
विदेशों से भी ले सकेंगे पिथौरागढ़ की चाय का स्वाद। भागवत कथा को लेकर के महाभारत हुआ। सीमांत जिले में अभी 12 सड़कें बंद हैं। माध्यमिक विद्यालय दसोली में अंग्रेजी और विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। कलाइयों में सजेगी पेरुल से बनी राखियाँ। 80,334 बच्चों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल। तो चंपावत में 22 से 29 अगस्त तक आयोजित होगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान। अल्मोड़ा के गांव में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत है। अल्मोड़ा आधे नगर के लोगों को नहीं मिला पानी। अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश जताया। सेवा योजना विभाग को मिला नियुक्ति का अधिकार, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। प्रदेश में पहली बार होगा सूचना संचार और प्रौद्योगिकी मेले का आयोजन। आज विश्व मच्छर दिवस है। तो अल्मोड़ा में जन्मे रोनाल्ड ने की थी मलेरिया की खोज। तो थॉमसन हाउस में हुआ था जन्म। इस खोज के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। ट्रांसपोर्टर कोर्स के ही कर्मचारियों ने लगाया 11.45 लाख का चूना। दोगुनी पेंशन के लिए बाजपुर में प्रदर्शन किया गया। दहेज हत्या में पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज।